कर सकते हैं क्या हम? यस सर। तो रूट्स जो फॉर्म किया था ना मैंने एम, तो एक बार जस्ट चेक कीजिएगा, माइनस ऑफ आर बाई 2l प्लस माइनस ऑफ, सबको म्यूट ही रहना पड़ेगा क्योंकि आप फिर इनडिसिप्लिन करते हो। सो आर बाई 2l का आई थिंक दिस इज परफेक्ट। यस माइनस कितना था याद करो, 1 बाई एल सी। ठीक है, आज न्यूमेरिकल करेंगे तो ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा और आज हम एसी एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे। देखते हैं हमारे पास टाइम कितना है आज की क्लासेस का, नॉट ऑल द क्लासेस का। वी हैव टॉक्ड अबाउट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी of oscillation and it is equal to, tell me how much, 1 by LC. 1 by root over LC. So what is omega naught d unit? Is it an angular frequency also? यस सर। Okay, it's an angular frequency also. तो हमने रेडियन पर सेकंड की यूनिट होती है इसका, रेडियन पर सेकंड। am I correct? यस सर। और रिकॉल कर रहा हूँ ना, थोड़े मिनट की बात है। सो उसको अल्फा बोला था, अल्फा का नाम मैंने बताया था और ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हो आप तो। सो इट्स अ ग्रेट कोइंसिडेंस, दैट मींस आई कैन रिलेट एनीथिंग व्हाट यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस, दैट मींस बीएससी और एमएससी विद इलेक्ट्रॉनिक्स। सो दिस अल्फा इज डैम्पिंग, डैम्पिंग आगे क्या, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, COEFFICIENT। ठीक है, मैं एक बस स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप पूरे वर्ल्ड की बेस्ट फैकल्टी, एक ही बेस्ट फैकल्टी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। एमआईटी के लेक्चर्स को भी आप रेफर कर सकते हो। अगर वो हिंदी में बोलता तो भी इतना समझा नहीं पाता। इससे पढ़ रहे हो तो डू नॉट लाइक लूज योर पेशेंस। सो अब मैं बात कर रहा हूँ ये, इसका नाम क्या था, डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर। तो डैम्पिंग फैक्टर इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं अल्फा डिवाइड बाई ओमेगा नॉट। तो कितना आया था, याद करो और बताओ बेटा, कितना आया था लास्ट क्लास में? R/2 रूट C by L। R/2 रूट C by L। आपको पता भी नहीं है कि सर क्या पढ़ा है। जब से मेरा सीरीज आरएलसी स्टार्ट हुआ है, आप इमेजिन कर सकते हो मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ? कोई नहीं इमेजिन कर सकता। अब सुनो, जब से मेरा सीरीज आरएलसी स्टार्ट हुआ है ना, मैं आपको बैंड पास फिल्टर पढ़ा रहा हूँ। कभी सोचा था आपने? नहीं। जब से सीरीज आरएलसी स्टार्ट हुआ है, मेरा एक ही इंटेंशन है, मैं बैंड पास फिल्टर पढ़ाने वाला हूँ। उसमें भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी लेके आऊंगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सर ये क्या होता है? जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, सेम वैसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैं बैंड पास फिल्टर में लेके आऊंगी। आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन अगर आप मेरे को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो तो एक एक डेरिवेशन पूरे दिमाग में बिठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया था। अब बताओ कौन कौन सा केस में डील कर चुका था बेटा? सर ओवरडैम्प्ड और क्रिटिकल। ओवरडैम्प्ड कर दिया था। ओवरडैम्प्ड में बिहेवियर ऑफ रूट्स कैसा था? रियल, नेगेटिव, रियल, अनइक्वल, नेगेटिव, रियल, अनइक्वल। और क्या डील किया था? क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड में रूट्स कैसा था? सेम, रियल एंड इक्वल। अच्छा, अभी अगर हम ऐसे बोले सर हम ना पुराना वाला पढ़ चुके हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केस 4, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केस 4 सर। केस 4 पे अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाए, वाली वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए, ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? मतलब ऐसे कह रहा हूँ मैं, R/2l चेक कर लीजिएगा, R/2l ही था। स्क्वायर अगर लेस देन 1/LC हो जाए तो रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होगी? नेगेटिव। अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो हमारे पास आयोटा का कंसेप्ट आ जाएगा। अगर आयोटा का कंसेप्ट आ जाएगा तो बिहेवियर ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? नो, बिहेवियर ऑफ रूट्स, हमारे टीचर्स को गलत पढ़ाने की आदत थी, लेकिन अब मेरे से पढ़ने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो रियल और इमेजिनरी जब एक साथ मिक्स होते हैं तो हम उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यस और नो? तो हमारा बिहेवियर ऑफ रूट्स क्या पता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनेगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैसे? ये रियल है और वो रूट के अंदर इमेजिनरी है, तो a प्लस IB का फॉर्मेट बन रहा है अभी ऐसे, -a प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पे आयोटा है, करंट नहीं है, -a प्लस माइनस आयोटा b। तो अब बिहेवियर ऑफ रूट्स कैसा है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलोगे अभी? अंडरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड सिस्टम, अंडरडैम्प्ड सिस्टम, अंडरडैम्प्ड सिस्टम की बात हुआ। तो एग्जांपल क्या? अरे एग्जांपल तो आप मेरे से बेहतर जानते हो। एग्जांपल के लिए हम, मैंने बोला कोई एग्जांपल ले लो, तो -3 प्लस माइनस ऑफ 6 आयोटा। तो इस केस में जो करंट है, पूरा का पूरा करंट की ही बात करते हैं हम लोग, या तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आप निकालते हो क्या होगा वो? e टू द पावर ऑफ -3t c1 cos 60 प्लस c2 sin 60। ये हो गया अभी। तो अच्छा केस 3 था ना ये तो? यस सर। ठीक है। सो ओवर डैम्प्ड हो गया, अंडर डैम्प्ड हो गया, क्रिटिकली डैम्प्ड हो गया। नोट करो यहाँ तक। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नोट करने में प्रॉब्लम ना हो किसी को। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन है, लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन है। अभिनव, योर जैकेट इज लुक अमेजिंग। हाँ तो थैंक यू, मजा आ रहा है जैकेट। तो ये हो गया अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना होगा? होमोजेनियस फंक्शन है ना, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आएगा इसका? तो 0। केस 4 देखो, अगर रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या हो जाए? अभी क्या क्या हो चुका है? क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग? बताओ क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग? ग्रेटर देन 1/LC, इक्वल टू 1/LC एंड लेस देन। हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पढ़ चुके हैं। यस सर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अभी प्योरली इमेजिनरी पढ़ा है क्या? प्योरली इमेजिनरी नहीं पढ़ा है ना? नो सर। हाँ, प्योरली इमेजिनरी नहीं पढ़ा है। तो प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या होगा? देखो प्योरली इमेजिनरी के लिए क्रिएटिविटी लेवल देखो, अगर मैं r को 0 पुट कर दूं तो
अगर मैं अब इसको एक और रूट तो बन नहीं रहा, अब मैं बोला आर को 0 पुट कर दो, यार आर को कैसे 0 पुट करोगे? रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट। इतने बात क्यों बोल रहे हो? ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। शॉर्ट सर्किट जीरो रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट जीरो रेजिस्टेंस, इट मींस जो कल जो पढ़ा रहा था मैं बार-बार उसमें अगर मैं केस 4 की बात करूंगा पिछले क्लासेस से कि केस 4 में ये ऐसा हो जाए, देखो ध्यान से, और ये सर्किट आप बना भी सकते हो। सर रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो जाए और बच जाए सिर्फ एल और सी, रेजिस्टेंस सर शॉर्ट सर्किट हो जाए और बच जाए सिर्फ एल और सी, तो ये है वही वोल्टेज। ये स्विच इज क्लोज एट t इक्वल टू 0, दिस इज L एंड दिस इज C। बात करता हूं मैं, तो रेजिस्टेंस मेरा 0 है, अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो रूट्स कैसे आएंगे? अब बताओ, R को 0 पुट करके प्लस माइनस ऑफ आयोटा, यस सर, ऐसे लिख देता हूं, इनटू 1 बाय LC। आप ये टॉपिक पे डाउट कभी अराइज नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डिराइव भी करवा दिया था। तो अब रूट्स का बिहेवियर देखो, बिहेवियर की बात किया मैं, बिहेवियर ऑफ रूट्स। अगर हम बिहेवियर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे, अगर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ द रूट्स, तो रूट्स का नाम क्या है? इमेजिनरी? नो, इट इज प्योरली इमेजिनरी। बोलोगे, बता दिया हूं मैं अगली बार से, प्योरली इमेजिनरी। जैसे वन नहीं बोलते, यूनिटी बोलते हैं, वैसे इमेजिनरी नहीं बोलेंगे, अरे प्योरली इमेजिनरी, ठीक है? और ये छोटे छोटे वर्ड्स पीएचडी के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे बड़ा वेटेज कैरी करते हैं, तो ये हो गया प्योरली इमेजिनरी। तो जैसे अगर आपके पास रूट्स का बिहेवियर प्योरली इमेजिनरी है तो सिस्टम बिहेवियर ऑफ system is undamped, लिख लो यहाँ पे, ये undamped। देखो आर को वहाँ पे 0 पुट कर लिया, अब स्विच इज क्लोज्ड। तो देखो ये सर्किट हमारे पास आपके असाइनमेंट में भी प्रेजेंट होगा, यही सेम सर्किट। तो उससे आपका ओमेगा नॉट निकल आएगा, और वो जो निकला है ना वैसे है रूट जो निकले हैं आपके, ध्यान से देखो, वैसे है प्लस माइनस ऑफ जे ओमेगा नॉट। और व्हाट इज ओमेगा नॉट? फ्रॉम दैट एंड दिस 1 बाय रूट ओवर LC। देखो कुछ लोग अपना वीडियो ऑन करते हैं, देखो क्या करोगे आप? मेरे साथ स्मार्ट तो नहीं हो ना, मैं लड़कों को बोल रहा हूँ। अभी आया था एक लड़का, पता नहीं क्या राजकमल था, वो अपना वीडियो ऑन किया था। भाई तू मेरे साथ स्मार्ट है क्या? यहाँ से नहीं तो फिर क्या करेगा? अपना चेहरा दिखा के, और चेहरे दिखाने लायक काबिल तो बन अपने आप को। वीडियो ऑन कर लेते हो यार अपना, 3-4 लोग वीडियो दिखा रहे हैं अपना। अरे नहीं देखना है मुझे यार। कैसा लगा हमारा डायलॉग? अच्छा सर, कंप्लेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कंप्लेन आपकी एक्सेप्ट भी नहीं होगी, ठीक है? गुड वन, ओके। तो देखो अब 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ चुका हूं मैं ना कंक्लूजन टेबल नहीं बना रहा हूं, आप बनाना 4 लाइन इधर 4 लाइन इधर, टाइप ऑफ रूट्स, ओवर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, और बिहेवियर क्या रहता है, ये आप कर लीजिएगा। अब देखो, अब ये जो ग्राफ है ना, ये ध्यान से देखो, ये वोल्टेज कब दे रहे हो आप? इस सर्किट को वोल्टेज कब मिला? t इक्वल टू 0 पे। इस सर्किट को कब वोल्टेज मिला? t इक्वल टू 0 पे दिया, लेकिन मिला कब? 0 प्लस पे मिलना शुरू हुआ, और 0 माइनस पे नहीं मिला था वोल्टेज। अरे 0 माइनस पे मिला था कि नहीं मिला था? नो सर, ठीक है, तो अब ना दिस इज द ओवरऑल रिस्पांस, वी आर गोइंग टू स्टील द मून। ऐसे ये हो गया, एंड ये बड़ा सा एक पूरा पेज, हो सके तो पूरा पेज ले लो, एक हो सके तो पूरा एक पेज ले लो। अब ध्यान से देखो इधर, अब मैं ना ये बोल रहा हूँ, देखो पहले सर्किट में इनपुट कितना था, देखो ध्यान से देखो, पहले सर्किट में इनपुट कितना था? 0। तो थोड़ा ऊपर क्यों बनाया? तो दैट आपको दिखाई दे, इसीलिए। और वो वोल्टेज सर्किट को कब दिया आपने? वो सर्किट को वोल्टेज कब दिया आपने? t इक्वल टू 0 पे, लेकिन सर्किट को वोल्टेज मिला कब? t इक्वल टू 0 प्लस में मिला। एग्रीड? यस सर, हाँ, ये तो ये जो है ना, हम स्टेप बोल सकते हैं सर कैसे? ये तो हैवी साइड फंक्शन है यार, ये तो मजा आ गया। अरे सर हैवी साइड फंक्शन है, नहीं आया समझ में? गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर एट ऑल। जब पढ़ाया मैंने हैवी साइड फंक्शन तक भी पढ़ा दिया था, डिस्कंटिन्यूटी के बारे में बात किया था। तो सर इस सर्किट को हमने वोल्टेज दिया, मैं मान लिया सर वोल्टेज दिया, तो कब मिला उस सर्किट को वो वोल्टेज? t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 माइनस में नहीं मिला था, t इक्वल टू 0 प्लस में मिला था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सर बिहेवियर कैसा है स्विचिंग का? तो स्विच ऑलवेज जनरेट्स, देखो इंटरेस्टिंग बात कर दिया मैंने, किसी दुनिया के किसी बुक में लिखा नहीं है, ना ही कभी लिखेगा, कि जब भी स्विचिंग के बारे में बात आएगा तो आप सडनली बिहेवियर को चेंज करने की बात कर रहे हो। सडनली उसका बिहेवियर कुछ था ही नहीं, सडनली पूरे सर्किट को एकदम वोल्टेज दे दिया मैं। और यही ट्रांजिएंट पूरे के पूरे सिस्टम में, पूरी दुनिया में स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट हर जगह पे होता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप क्लासिकल मैकेनिक्स देख लो या ईएमटी देख लो, हर जगह पे जैसे ही सडनली कुछ दोगे, जैसे आपके सामने बॉल रखा हुआ है, इसको मारोगे ऐसे जोर से, तो क्या होगा? वो सडनली मूव करना शुरू करोगे, और एक टाइम के बाद उसका स्पीड लगभग कांस्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर वापस डिग्रेड हो जाएगा, और फिर से स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा। तो दुनिया में हर चीज ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट को फॉलो करता है, चाहे वो लिफ्ट क्यों ना हो। और लिफ्ट का नाम क्यों लिया? क्योंकि लिफ्ट का एग्जांपल देने वाला हूं मैं। अब देखो, हम यहाँ पे थे, ठीक है, हम यहाँ पे थे, हम गए लिफ्ट में और हमने बटन दबाया, हमारी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे थी और हमें जाना था ऐसे बटन दबा के 17th फ्लोर पे जाना था, ठीक है। तो बटन दबाने में कितना टाइम लगा? t इक्वल टू 0 माइनस में बटन नहीं दबा था, t इक्वल टू 0 प्लस में लिफ्ट का बटन दब गया था, और लिफ्ट का बटन दब गया था तो 17th फ्लोर पे जाने का इंस्ट्रक्शन लिफ्ट को मिल गया था। अब आपके पास 4 डिफरेंट तरीके हैं। फर्स्ट वन, एक तो था मेरे पास, अच्छा दूसरे कलर के पेन से लिखता हूँ, सुनते रहेगा ध्यान से, और हो सके तो इस लेक्चर को रिपीटेशन मोड में देख लीजिएगा, ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये है अनडैम्प्ड। और अनडैम्प्ड का मतलब जीटा कितना होगा? चेक करो, अनडैम्प्ड का मतलब जीटा कितना होगा? तो जीटा का फॉर्मूला ये था। और अनडैम्प्ड में मैंने आज की क्लासेस में अनडैम्प्ड ये लिखा था, अनडैम्प्ड में आर को कितना लिया था? 0 लिया था। 0 लिया था। तो जीटा देखो,
0 by 2 root over c by l. तो what is zeta for undamped? 0. तो अनडैम्प्ड का रेस्पॉन्स, अभी देखो मेरी फीलिंग कितनी पीक पे जा रही है क्योंकि पूरा का पूरा क्लासेस डिसिप्लिन वे में चल रहा है इसीलिए। तो सर जैसे ही मैंने बटन दबाया ना तो उसके बाद अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जनरेट हो गया ऐसे। देखो सर इंटरेस्टिंग बात है, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जनरेट हो गया और ये सेटल डाउन हो ही नहीं रहा है सर, ये सेटल डाउन हो ही नहीं रहा है। तो ये जो बनाया ना ब्लू कलर का पेन वाला, ये है आपके पास अनडैम्प्ड रेस्पॉन्स वेयर जीटा इज इक्वल टू 0, जीटा इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन अनडैम्प्ड के बाद ओवरडैम्प्ड, अनडैम्प्ड ओवरडैम्प्ड। अब ओवरडैम्प्ड की बात करूंगा मैं। ओवरडैम्प्ड ये ग्रीन पेन से बनाया जो हूं मैं अभी, ठीक है। ओवरडैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड स्लगिश, स्लगिश एक इंग्लिश वर्ड होता है जो कि मेरे को पता है। स्लगिश रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है पता है? स्लो रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स तो है इसका अच्छा है सर, जा रहा है, स्लगिश रेस्पॉन्स है सर, बट बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। और लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू जो येलो कलर को फॉलो तो कर रहा है लेकिन थोड़ा सा उसके नीचे है, उसके ऊपर जाएगा नहीं। जनरली 99% में वो ग्रीन वाला येलो को क्रॉस नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। अच्छा तो अब ये है ये वाला अनडैम्प्ड के बाद ओवरडैम्प्ड। और ओवरडैम्प्ड के केस में जब भी आप सॉल्व करोगे तो जीटा आपका ग्रेटर देन 1 ही आएगा न्यूमेरिकल वैल्यूज के हिसाब से। और इस पूरे ग्राफ का नाम क्या है? ओवरडैम्प्ड। ओवरडैम्प्ड मैं पूरा ग्राफ डिराइव भी कर सकता हूं, पूरा ग्राफ के एक पॉइंट कैसे ऐसे आया करके, बट इसकी नीड नहीं है, ठीक है। अंडरडैम्प्ड, अब हम बात करेंगे किसकी? अंडरडैम्प्ड। अंडरडैम्प्ड का रेस्पॉन्स ऐसे, देखो ये है अंडरडैम्प्ड। अंडरडैम्प्ड में आपका जो जीटा है वो लेस देन 1 होगा एंड ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0। ये पढ़ा भी होगा हम लोगों ने। तो ये अंडरडैम्प्ड रेस्पॉन्स है। इसको देखो, इसको आप कई बार बोलते हो, ये फर्स्ट ओवरशूट बोलते हो आप, और भी किसी सब्जेक्ट में आप पढ़ते होगे। ओवरशूट है ये फर्स्ट, ये फर्स्ट ओवरशूट है। ये ध्यान से देखो, ये है मेरा सेकंड ओवरशूट, ये है मेरा थर्ड ओवरशूट ऐसा। और इधर देखो, और ये है मेरा फर्स्ट अंडरशूट, अंडर नीचे फर्स्ट अंडरशूट, ये है मेरा सेकंड अंडरशूट एंड ये है मेरा थर्ड अंडरशूट। अब ध्यान से देखो, मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर एट ऑल लाइक, बट यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू के बारे में बात करोगे तो ये n इज इक्वल टू 1 है, ये 2 है। मतलब अगर आप n की वैल्यू, सर n क्या है? नंबर ऑफ इंटीजर, जस्ट ऐसे ही नॉर्मली बात किया मैं, t इज इक्वल टू n पाई बाय ओमेगा d पढ़ते हैं हम लोग। बिग डेप्थ की बात कर दिया, बिग डेप्थ 1 2 3, तो ये 4 है। अगर किसी ने बोला सेकंड अंडरशूट में n की वैल्यू बताओ कितनी है? 4, तो ये हो गया नॉर्मल रेस्पॉन्स। अनडैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड। एक और बचा, एक और बचा क्या? ये व्हाइट वाला जो मैंने बनाया है ये है हमारे पास क्रिटिकली डैम्प्ड। एंड फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड जीटा इज इक्वल टू क्रिटिकली डैम्प्ड। अब ये बताओ, मेरा जो लिफ्ट है रियल लाइफ में, जो लिफ्ट है, जैसे मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूं, घर के में थोड़ी लिफ्ट होगा क्या? हम मुकेश अंबानी के घर में रहते हैं क्या? नहीं रहते, हम तो नॉर्मल घर में रहते हैं, तो हाल तो लिफ्ट नहीं होता। तो मेट्रो की बात किया या मॉल की बात किया, लिफ्ट में आप गए, आपने बटन प्रेस कर दिया, 17th फ्लोर पे जाना है, तो कौन सा रेस्पॉन्स सबसे अच्छा है? व्हाइट वाला या तो फिर ग्रीन वाला? अब व्हाइट वाले को क्यों फॉलो करोगे? क्योंकि व्हाइट वाला लिफ्ट जल्दी काम कर रहा है और ग्रीन वाला लिफ्ट बहुत लेट में पहुंचाएगा। नेक्स्ट, अब मैं ऐसे लिफ्ट दिया जो सीधे मेरे को 22वें फ्लोर पे लेके जाए, फिर लेके जाए 14वें फ्लोर पे, 14th फ्लोर पे, फिर लेके जाए अगेन 21वें फ्लोर पे, फिर 15वें फ्लोर पे, ऐसे धीरे धीरे करके फ्लक्चुएट करके लेके जाएगा 17th फ्लोर पे। ये बात हो गई। नेक्स्ट, ऐसा ऐसे लिफ्ट में बैठ गए हो, वो कभी पहुंचाएगा ही नहीं आपको नॉर्मली। तो दिस इज व्हाट द टाइप ऑफ रेस्पॉन्स यू आर हैविंग। फास्टेस्ट एवर रेस्पॉन्स इज नथिंग बट क्रिटिकली डैम्प्ड, उसके बाद अनडैम्प्ड, उसके बाद अंडरडैम्प्ड, सॉरी अंडरडैम्प्ड के बाद ओवरडैम्प्ड एंड लास्ट वन इज क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है, ये था आपका ओवरऑल सीरीज आरएलसी सर्किट का एनालिसिस। अब जो हमने जो अभी पढ़ा है आपको, हमने जो पढ़ा है आपको, दिस इज नथिंग बट डीसी ट्रांजिएंट, डीसी ट्रांजिएंट, डीसी ट्रांजिएंट इन सीरीज। अगर लेवल ज्यादा होगा तो छोड़वा दूंगा मैं, बता दिया, क्योंकि आपका दिमाग भी सब चीजों को एक्सेप्ट तो करे। लेकिन याद रखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लोग सिर्फ हलवा बनाते हैं, मतलब डराते हैं, ये बहुत टफ है, ये बहुत टफ है। अरे यार ध्यान से देखो ना इसका डेरिवेशन, सेकंड ऑर्डर खत्म, सेकंड ऑर्डर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिवा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बंदा इतने डेप्थ तक पढ़ा सकता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कुछ नहीं कर पाएगा, जस्ट थिंक। तो फटाफट नोट करो इसको। राजदीप पॉल, मजा आ गया सर, थैंक यू बेटा। एंड इप्सिता, व्हाइट ब्लैक कॉम्बो मस्त, थैंक यू। So I can do anything in class. The thing is like that I want good kind of patience level from your side. That's what important from your side. देख सकते हो आप, लिफ्ट का एग्जांपल दिया, ऐसे रियल लाइफ में हर चीज भी होता है। ऐसे फास्ट रेस्पॉन्स चाहिए तो जीटा को 1 देना पड़ेगा आपको। और हम जो पढ़ रहे हैं सीरीज आरएलसी में, how many storing element you are having? You are having 2 storing element. One is L, next one is C. So overall 2 storing element we are having. So what is the order of the differential equation? Second order. Second order. Second order differential equation आना चाहिए। अब मैं एक मस्त वाला न्यूमेरिकल कराऊंगा जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। समझ में आया? Yes sir. So I'm just searching that numerical. हमको क्वेश्चन करना है, चलो देखते हैं अपन। हाँ क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। ये ट्रांजिएंट का ही एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल, बट दैट इज नथिंग बट अ गुड रेफरेंस न्यूमेरिकल। ऐसे लिखोगे अपनी कॉपी में, रेफरेंस न्यूमेरिकल।
रेफरेंस न्यूमेरिकल। देखो, फाइंड द करंट IT फ्लोइंग इन द सर्किट, बस खत्म। फाइंड द करंट IT फ्लोइंग इन द सर्किट, फाइंड द करंट IT। अरे वाह, थैंक यू भाई, कड़क है क्या चाय है? चल थैंक यू। ये देखो 20 वोल्ट सर्किट को कब मिला? 0 पे मिला, बट प्रॉपर्ली कब मिला? 0 प्लस में मिला। क्योंकि जो आप जब आप डिस्कंटिन्यूटी की बात करते हो ना बेटा, तो ये डिस्कंटिन्यूटी है। देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में कुछ भी नहीं था, राइट हैंड लिमिट में सडनली आ गया। यही है वो? Yes, sir. ओके, दैट नथिंग बट डिस्कंटिन्यूटी। तो जितने भी स्विचेस हैं पूरी दुनिया में, जितने भी स्विच हैं, वो सब के सब क्या है? Step function. स्टेप फंक्शन। वेरी गुड। तो ये जोसेफ हेनरी एंड माइकल फैराडे की वजह से, जोसेफ हेनरी यहाँ पे और माइकल फैराडे यहाँ पे, और 9 है। और ये हमको पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन के बाद डीसी ट्रांजिएंट सीरीज आरएलसी का नहीं पढ़ाऊंगा मैं, अब मैं पैरेलल आरएलसी का पढ़ाऊंगा। लेकिन पैरेलल आरएलसी देखते हैं हम कब पढ़ेंगे। यू कैन मेक अ नोट टू दिस न्यू मेथड। शिवम शुक्ला सर, आपने बोला कि स्विच ऑलवेज जनरेट्स, इज इट द ट्रांजिएंट सिचुएशन? यस। स्विच सडनली आप ऑन और ऑफ करोगे, इट इज नथिंग बट ट्रांजिएंट। अब बताऊं स्विच का ऑन और ऑफ करने का ट्रांजिएंट कैसे अप्लाई होता है, बता दूं क्या? Yes, sir. अच्छा देखो, स्विच चालू करो, पंखा घूमना शुरू करेगा। अगर पंखे का रेगुलेटर 1 में है तो क्या एकदम 1 की स्पीड को बस चालू किया 1 की स्पीड आ गई क्या फैन में? बोलो नहीं। No, sir. तो धीरे 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 1 की स्पीड में आता है, फिर फैन की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। जब वो कांस्टेंट हो जाती है उसकी स्पीड, तो पहुंच गया स्टेडी स्टेट। लेकिन कांस्टेंट होने तक जब उसका फैन का रोटेशन बढ़ रहा है, तब तक वो ट्रांजिएंट को फॉलो कर रहा है। आपने इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में दे दिया, एक सेकंड की दूर की बात है, आपने एक इंस्ट्रक्शन 1 मिलीसेकंड में दे दिया, तो हमने इंस्ट्रक्शन मिलीसेकंड में दे दिया। अब इस पूरे सर्किट में स्टेडी स्टेट आने को धीरे 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 आएगा, बस खत्म। ये इतना सिंपल है। हाँ देखो इधर ध्यान से, तो आप सॉल्व करोगे ना, देखो ध्यान से एक बार, देख रहे हो कि नहीं? Yes, sir. कहाँ गए हिमांशु? Sir, mute हो गया है. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स अप्लाई केवीएल। सर केवीएल कब अप्लाई करोगे? इतना सही है। Yes, sir. नेक्स्ट वन, जब सदियों साल पहले, ये स्विच की बात बताओ। इनिशियली स्विच इज व्हाट? Open. हाँ मेरे को एक स्टूडेंट भी चलेगा बेटा। इनिशियली हमारा जो स्विच है वो ओपन था, दिख सकता है आपको क्योंकि एरो से दिख रहा है। तो सदियों पहले जब स्विच ओपन था तो इंडक्टर में कोई करंट नहीं था। जब सदियों पहले स्विच ओपन था तो इंडक्टर को कोई चार्ज नहीं किया था, तो इंडक्टर में करंट कितना था? 0। ओके, यही है इंडक्टर का करंट, देख सकते हो आप, ऐसा फ्लो है। जब सदियों पहले कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ था, बहुत साल पहले, तो कैपेसिटर में वोल्टेज कितना था? कितना था बताओ? करंट कितना? सदियों पहले जब इंडक्टर चार्ज नहीं हुआ था तो 0 करंट था। सदियों पहले जब कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ था, है ना, तो आपका क्या था? अनचार्ज। ठीक है? Yes, sir. ओके, तो वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर, IL0 माइनस इज इक्वल टू IL0 प्लस। ये कब नहीं होता बता दिया था मैंने, इंपल्स फंक्शन के रेस्पॉन्स के केस में। VC0 माइनस VC0 प्लस। सही है इतना? Yes, sir. मैं बोला केवल अप्लाई करता हूँ, केवल फॉर पॉजिटिव टाइम। तो -20 है तो 20 इज इक्वल टू लिख दिया 9 into I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, I into R प्लस व्हाट इज PL? L कितना है? 1 L D I by dt एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लस व्हाट इज VC? 1 by C, 1 by C, व्हाट इज C? 20 आ जा रहा है क्या? 1 by 0.5, चलो ठीक है ऐसे लिख देता हूँ 1.0.5, 1 by C इंटीग्रेशन IT into dt. Now how we are going to form first order differential equation is quite simple. Can I take the derivative of this complete expression with respect to t? Yes, sir. And now expression is like 20 का डेरिवेटिव हो गया 0, ये हो जाएगा 9 into di by dt plus d2i, अब मैं i को बार बार फंक्शन ऑफ टाइम लिख रहा हूँ, dt स्क्वायर, ये आई थिंक 20 है क्या देखो तो, Yes, sir. प्लस 20 into i। अच्छा, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, d2i by dt स्क्वायर, d2i by dt स्क्वायर एंड प्लस 9 into di by dt plus 20i equal to 0. 0. Now you peoples are going to find out the roots. बस Yes. सर हमें तो मैथमेटिक्स नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं सिखाऊंगा, मैं नहीं सिखाऊंगा। You just have to find out the roots now. एंड ट्राई करो, मैं बोल रहा हूँ सबको, एंड ट्राई करो इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करने की, ट्राई करो तो जल्दी।
ओके, सॉल्व किया हम लोगों ने। Yes, sir. सो व्हाट इज रूट्स? -5 and -4. माइनस 5 and -4. -5। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने बार रूट्स निकालोगे ना, नेगेटिव आएगा, चाहे कुछ कर डालो। अगर नेगेटिव नहीं आया इलेक्ट्रॉनिक्स में रूट्स, नेगेटिव रियल, नेगेटिव इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन क्या है? गलत है। तो रूट्स बताओ बेटा एक बार फिर से। -4 एंड -5. हाँ, तो रूट्स का बिहेवियर चाहिए मेरे को। अब मेरे को लग रहा है सारे स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे होंगे। जो फॉलो करेंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, जो नोटंकी कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगा। बिहेवियर बात करो, बिहेवियर। हर एक इंसान का एक बिहेवियर होता है, एज ए सिस्टम का भी एक बिहेवियर होता है। Yes, sir. बिहेवियर क्या है? Real and unequal. नेगेटिव, रियल एंड अनइक्वल, ये पूरा नाम है उसका। Yes, sir. ये शर्मा सर के बेटे का क्या नाम है? रोहित शर्मा है ना? पूरा बोलना पड़ेगा ना भाई। तो नेगेटिव भी है। नेगेटिव सर, नेगेटिव नहीं है मेरा, तो गलत है क्वेश्चन। ये तो तुम गलत हो, ये तो क्वेश्चन गलत है। नेगेटिव आएगा सर, क्यों आएगा? अदरवाइज फोन बर्न हो जाएगा। जैसे सैमसंग के फोन फटते थे तो उनके रूट्स क्या आते थे? +4 एंड +5। सैमसंग का फोन अच्छा चल रहा है सर, तो उनके रूट्स क्या है? -4 एंड -5। स्टेबिलिटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट डाई आउट विद टाइम, तो उनके जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव है। तो जितनी भी स्टेबल दुनिया है, दुनिया हमारी स्टेबल है, तो मैं अगर दुनिया के रूट्स निकालने लगूंगा, दुनिया का मेरे को बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेंस में, अगर मैं दुनिया के रूट्स निकालूंगा तो हमेशा वो क्या आएगा? कुछ हो जाए, माइनस आएगा। लेकिन ऐसा आ गया -4 + -3 आएगा। हाँ आएगा माइनस, लेकिन कुछ भी कर लो। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। तो अगर ये ऐसे रूट्स हैं, अगर ऐसे रूट्स हैं, और इसको भी हाईलाइट करना है आपको, ये वाली चीजों को, इसका और 0 है। अगर रूट्स ऐसे हैं तो व्हाट इज करंट एक्सप्रेशन गिवन बाय डॉट इज इक्वल टू C1 e पावर -5t. -40। हाँ चलेगा बेटा, एक ही बात है। C2 e पावर -5. व्हाट इज IL10 माइनस? इंडक्टर में कोई करंट नहीं था, Yes, sir. इज इक्वल टू IL10 प्लस। स्विच क्लोज होने के बाद भी इंडक्टर में कितना करंट होगा? 0। तो अगर 0 पुट करेंगे, पुट, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, वही 12th क्लास 11th क्लास याद करो। Yes, sir. I of 0, और I of 0 बराबर कितना है? 0। अरे इंडक्टर का करंट लो, चाहे सर्किट का करंट लो, चाहे कैपेसिटर का करंट लो, चाहे रजिस्टर का करंट लो, सबका करंट सेम होगा, क्योंकि सबके सब किस में? Series में. सीरीज में। यस, सीरीज में। तो 0 इज इक्वल टू कितना आ गया? C1 प्लस C2। अरे यार बात नहीं बनी हमारी। क्यों बात नहीं बनी हमारी? क्योंकि सर मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से एक और एक्सप्रेशन चाहिए, करेक्ट? Yes, sir. अब देखो, मैं बोला, हमको कितने बार आपको बोला है कि सर्किट को बनाना जानो बेटा, सर्किट को बनाना जानो। सर्किट एट t इक्वल टू 0 प्लस, स्विच क्या है? क्लोज। यस गुड, यस गुड। और इंडक्टर में पहले कितना करंट था? 0। तो बाद में भी कितना करंट होगा? स्विच क्लोज होने के बाद 0। अरे जब इंडक्टर में कोई करंट नहीं है, नो करंट, मतलब इंडक्टर में कितना करंट है? 0 करंट. Open. 0। और कैपेसिटर में कितना वोल्टेज था? याद करो, कैपेसिटर सर, तो इनिशियली कैपेसिटर में तो वोल्टेज नहीं था सर, VC 0 माइनस, सर 0 वोल्टेज था। हाँ, तो कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, गुड, ये तो अच्छी बात हो गई। तो व्हाट इज VC 0 प्लस? 0। अरे तो 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर शॉर्ट। देखो लोग क्या बोलते थे, कैपेसिटर हमेशा ओपन हो जाता है 12th क्लास की बुक में। अरे कहां से ओपन हो जाएगा? कैपेसिटर वैसे ही काम करता है जैसे उसको गुलशन सर बोलते हैं, बात खत्म। Yes, sir. ये कैपेसिटर में कोई वोल्टेज नहीं था, तो 0 प्लस में भी कोई वोल्टेज नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर की बात करेंगे, अगर आप इंडक्टर के बारे में बात करोगे तो उसमें पहले कोई करंट नहीं था, तो बाद में भी कोई करंट नहीं था स्विच क्लोज होने के बाद। और कोई करंट नहीं मतलब ओपन, कोई वोल्टेज नहीं मतलब शॉर्ट। और शॉर्ट और ओपन कितने बार बोलता था बेटा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसकी वजह ये है, Yes, sir. तो ये है V। अब देखो, करंट जिस दिशा में, तो करंट के डायरेक्शन पे प्लस माइनस, करंट की डायरेक्शन पे प्लस माइनस। व्हाट इज दिस? क्या ये इंडक्टर का वोल्टेज 0 प्लस में है? फिर आप बोलोगे सर कैसे? अरे मैंने कितने बार बोला था, ओपन सर्किट में करंट पूरी दुनिया को पता होता है। वायर को काट दोगे, उधर क्यों देखना, उधर ही वायर है, वायर को काट दोगे तो करंट नहीं फ्लो होगा, लेकिन वोल्टेज डेवलप होगा। ठीक, ठीक है, यहाँ तक भी सही है। इस पूरे सर्किट में 0 प्लस में कितना करंट हो रहा है? इधर से डिस्कनेक्ट कर दिया वायर को, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0। I of 0 प्लस, तो वो तो पहले कर चुके हैं हम लोग। लेकिन व्हाट इज VL 0 प्लस? अगर मैं VL 0 प्लस बोलूं, ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है, तो केवल अप्लाई करो, देखो -V 0 into R प्लस VL 0 प्लस, फिनिश्ड। और केवल पूरी क्लासेस को पता है -V प्लस 0 into R प्लस VL 0 प्लस। तो दोस्तों व्हाट इज VL 0 प्लस? यही KVL पूरी जिंदगी अप्लाई करना है आपको, पूरा जिंदगी अप्लाई करना है आपको। तो VL 0 प्लस जान गया, ओके। अब आप याद करो, हर बार मैथ्स के टीचर लोग दो कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव भी लेते थे। Yes, sir. तो अगर आप इसकी डेरिवेटिव लोगे, इसकी डेरिवेटिव की बात करूंगा मैं, तो DI अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो कितना आएगा? C कितना आएगा बताओ? -4C1 e पावर -4t। याद रखना हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं, सारे बच्चों को बोल रहा हूँ। Yes, sir. हाँ, आप तो समझदार हो बेटा, मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूँ, आप तो समझदार हो, मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ। याद रखना मैं मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, और अगर अभी भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, एक तो मैथ्स पढ़ते हो आप अलग से, ऊपर से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में बस वो डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा रहा हूँ, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, वो भी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट को पढ़ाने के बाद, तो सोचो आपका दिमाग घास चढ़ने गया है क्या? हाँ, तो यहाँ तक अभी हो गया बेसिक। और फिर इसका डेरिवेटिव लोगे तो -5 टाइम्स ऑफ C2 e पावर -4t। ये देखो, ये जाना पहचाना है। फिर कौन सा? ये जाना पहचाना है, इसको देखो, ये जाना पहचाना है।
क्योंकि ये डेरिवेटिव कहीं ना कहीं ओम्स लॉ में लिखते हो, VL इक्वल टू L DIL बाई DT, VL इक्वल टू L यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये जाना पहचाना है, बड़ा जाना पहचान लगा है सर। कैसे सर? VL इक्वल टू L DI बाई DT, लेकिन सर यहाँ पे ना आप कुछ चीजों को हिडन कर रहे हो सर। कैसे? ध्यान से सुनो अभी, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ VLT, अब पूरा सही है, L इंटू DIL जो भी है DIL बाई DT, अब सही है पूरा। देखो यस सर। सर सेकंड वाली पावर में -5 भी आएगा। कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, गेटिंग, ये सही है, अभी सही है बेटा। यस सर। अब देखो मेरा पूरा ना पूरा ध्यान यहाँ पे है, मेरा पूरा का पूरा ब्रेन यहीं पे काम कर रहा है। यार कुछ तो करो, कुछ तो करो, DI बाई DT की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं बोला यार T इक्वल टू 0 पुट कर डाल, तो T इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो DI 0 प्लस बाई DT आ जाएगा। व्हाट इज DI 0 प्लस बाई DT? T इक्वल टू 0 प्लस, तो और देखो DI 0 प्लस बाई DT, ये आ गया मेरे पास VL 0 प्लस बाई L। एंड व्हाट इज VL 0 प्लस दोस्तों? V, सो व्हाट इज दिस दोस्तों? P बाई L, करेक्ट ना? यस सर। अच्छा V दिया हुआ था ना यार, आपने को V कितना दिया था? 20 वोल्ट दिया था। कितना था V? 20 वोल्ट। 20 वोल्ट। तो ये बताओ, पुट करो वैल्यू फटाफट, कितना आ रही है? 20 बाई L, व्हाट इज L? 1। तो कितना आ गया? 20 आ गया। यस सर। लेकिन अब मैं किसी को डायमेंशन पूछूंगा ना तो V बाई L के चक्कर में ना 12वीं क्लास भूल जाएगा। अरे यूनिट, अरे डायमेंशन, अरे V बाई L का डायमेंशन की यहाँ पे देखो एम्पियर पर सेकंड, पता चला ऐसे? पता है लोग कैसे करते हैं? लाइक मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं हार्ड वर्क करके इतना हार्ड वर्क कर डाला हूं ना कि पूरी इंडिया की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टी को एक साइड खड़ा भी कर दोगे ना, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब देखो कैसे सर V बाई L, अरे सर वोल्टेज बाई हेनरी, अरे वोल्टेज बाई हेनरी नहीं है, एम्पियर पर सेकंड, ठीक है? यस सर। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी है सर। क्या रिस्पांसिबिलिटी है हमारी? एक तो ये वाला एक्सप्रेशन और दूसरा अभी जो एक्सप्रेशन आया वो कितना है, इसको पुट कर दोगे यहाँ पे और सारे में पुट T इक्वल टू 0, तो बात ये हो जाएगी सर 20 इक्वल टू, इसमें T इक्वल टू 0 पुट किया सर आपने, 0 प्लस पुट किया तो e पावर 0 बनाता है, e पावर 0 बनाता है -4 टाइम्स ऑफ C1 -5 टाइम्स ऑफ C2, एंड दोनों को सॉल्व करोगे और वापस वहां पे पुट कर दोगे। C1 C2 निकालना है, देखो ध्यान से सुनो अभी, C1 C2 आ गया। यस सर। जस्ट इमेजिन C1 C2 की वैल्यू पुट कर दो, हमारा टोटल आंसर आ गया। लेकिन आपके एग्जाम में ना जब मैं MSQ सेट करूंगा तो बोलूंगा ये भी निकालो, और एक और ऑप्शन में लिखा रहेगा सिस्टम का बिहेवियर इज अंडरडैम्प्ड, तो MSQ है तो सब टिक करना पड़ेगा आपको, अंडरडैम्प्ड भी है। और फिर मैं एक और लिखूंगा जो कि जनरली फिजिक्स वाले स्टूडेंट उतना कंसाइज नहीं करते, मैं बोलूं नेगेटिव रियल अनइक्वल रूट्स, गेटिंग? यस सर। तो अब आप इस न्यूमेरिकल को अपने लिए एक रेफरेंस मान के चलो कि सीरीज आरएलसी का जिस दिन ट्रांजिएंट आएगा बेटा, इससे टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। नो फर्दर डाउट्स। बहुत 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 ज्यादा बताया मैंने, इतना तो मैं अपने आप को नहीं बताता। आ गया सर समझ। अरे यार ये असीम नाम का बंदा ज्यादा ही डाउट पूछ रहा है। जब मैं कह दिया ना बेटा रूट्स नेगेटिव आएगा तो क्यों आता है मतलब क्या है यार? दुनिया गोल क्यों है? इसका रीजन है क्या? दुनिया गोल क्यों है? ये यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ? ये ब्लैक होल क्या होता है? यही सब पढ़ते रहोगे क्या यार? जब मैं बोल रहा हूँ कि अनस्टेबिलिटी होती है, फिर भी वो बंदा सर बता दो ना एक बार। अरे भाई बोल दिया ना नेगेटिव रूट्स होती है करके, प्रूव करूंगा इसके पीछे, फिर प्रूव करूंगा तो मैं इंपल्स रिस्पांस लूंगा, फिर एच ऑफ टी लूंगा, फिर एरिया अंडर कर्व लूंगा, तो एरिया अंडर कर्व जब फाइनाइट आएगा तो कन्वर्जेंट की बात करूंगा, फिर कन्वर्जेंट की बात करूंगा, फिर अगेन एरिया अंडर कर्व आएगा, तो फिर टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में फिर ओवरऑल सम अप करके बताऊंगा कि एरिया अंडर कर्व फाइनाइट आ रहा है। उसके बाद अगर फाइनाइट नहीं आ रहा बोलो तो फिर मैं 10 बार एग्जांपल लूंगा, कुछ भी यार। अरे एल हॉपिटल रूल जब मैं डिराइव कर सकता हूं तो फिर मैं क्या नहीं कर सकता? अरे भाई जब एक टीचर कह दिया बेटा रूट्स विल बी ऑलवेज नेगेटिव फॉर स्टेबिलिटी, हो गया ना, एक्सेप्ट करो ना भाई, आगे नहीं जाना क्या आपने? हो गया इतना? यस सर। ठीक है। अब अपन क्या बोल रहे हैं? अब अपन बार-बार बोलने लगा मैं। अब हम सब क्या करेंगे? सी कहां गया? अरे कहां गया सर्किट? नो ओके नो फ्रेजेस ओके। देखो इधर मैं बोला इसकी इंपेडेंस के बारे में बात करता हूं। इंपेडेंस ज्यादा हाइपर क्यों हो रहा हूं मैं? ये मेरा एनर्जी लेवल है, समझो इधर। अरे व्हाट इज इंपेडेंस दोस्तों? सर व्हाट इज इंपेडेंस? सर यहां से देखता है, कौन देखेगा वहां से? बताओ जल्दी। अरे कौन देखेगा इधर से? तेरी निगाहों पे मर गए हम, तो फीलिंग में आ गया है ना, बिकॉज़ आई यूज्ड टू लिसन लाइक मुकेश सर के सॉन्ग, मतलब मुकेश, लता, रफी। तो मैं बात क्या ऐसी जस्ट ऐसी आप लोगों को फनी में, यहाँ पे हम खड़े हैं और हमारी निगाहें उधर देख रही है, तो इंपेडेंस के बारे में बात करोगे ना जब, तो इंपेडेंस के बारे में बात जब करोगे, एक केस पर क्यों लिखा है यहाँ पे? ओके छोड़ो, इंपेडेंस के बारे में बात करोगे, सो व्हाट इज इंपेडेंस? सर आर प्लस एल एस प्लस 1/CS। चलो पुट करो तो वैल्यू, चलो तो पुट करो। व्हाट इज आर? 9। व्हाट इज एल? 1. व्हाट इज सी? 0.05. दैट मींस दिस। Yes. ओके अब अभी देखते रहिएगा पहले। सर ये सीरीज सर्किट है, क्या लिखा है? सर ये सीरीज सर्किट है। और सीरीज में क्या निकालोगे? इंपेडेंस। सीरीज में क्या निकालेंगे? इंपेडेंस। अब देखो इंपेडेंस निकालो इसका, ये हो जाएगा s² + 9s + 20 डिवाइड बाई s। नाउ इसको 0 पुट कर दो,
सर क्यों 0 पुट कर रहे हो? अरे जब बोल दिया यार इक्वेशन बनाना है तो अब इसमें भी दिमाग लगाएंगे। फिर इसी ज्ञान की वजह से ना, ज्यादा ज्ञान, जरूरत से ज्यादा ज्ञान क्या होता है बताओ? हानिकारक। हानिकारक। और जरूरत से कम ज्ञान क्या होता है? वो भी लेस नॉलेज, मोर डेंजरस। अब यार सर आप क्यों 0 को पुट करे भाई? पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेगा भाई? हाँ, ऐसे कैसे चलेगा भाइयों? पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल था आराम से, तो मैंने उसको 0 पुट कर दिया, तो अब क्या बन गया ये पूरा का पूरा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये पढ़ाया था। यस सर। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब बन गया तो वो पूरा का पूरा इक्वेशन यही बनेगा, s² + 9s + 20। और आपका जो मैथ्स है ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, बोले यस और नो? यस सर। और आपके जो मैथ्स की प्रॉपर्टी है ना वो ये है, देख लो अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था। यस सर। मैं बोला मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। और दोनों क्या है? लिखना है, बता दियो, मैं नहीं लिखूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हो आज के तारीख में, उसी को आप मैथमेटिक्स में ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन पे। नहीं बोलूंगा, खुद लिखो, चलो लिखो लिखो सब लोग। जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हो व्हाट्सएप के लैंग्वेज में। बहुत सोचेंगे सर लिखवा दो ना। जब व्हाट्सएप किसी को करता था या करती है या जो भी है, अब तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी भी खत्म हो गई, तो व्हाट्सएप करते हो किसी भी को तो लिखते हो ना, लाइक यार नोट्स फॉरवर्ड कर देना, तो NOT नोट FOR, अच्छा फॉरवर्ड तो इंग्लिश है, KRDN ऐसे ऐसे करते हैं। तो आप लिखो ना, मैथ्स का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वही इलेक्ट्रॉनिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बात खत्म। और सीरीज में हम इंपेडेंस निकालेंगे, बात खत्म हो गया। यस सर। सो दैट इज व्हाट। सो ना अब आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 बन जाएगा। सेकंड असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बन जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट मैं धीरे धीरे कराऊंगा, क्लियर? यस सर। ये तो था नॉर्मली। अभी क्या पढ़ रहे हैं? पैरेलल RLC। ट्रांजिएंट इन पैरेलल RLC। इसके बाद जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो होगा AC एनालिसिस। और याद रख लेना, अगर मैं AC एनालिसिस पढ़ा दिया तो साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस भी खत्म हो जाएगा और FILTER फिल्टर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं उसको बार-बार फिल्टर में आपको ऐसे बोलना खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं खत्म हो जाएगा। फिल्टर को हम पढ़ेंगे 8 घंटे, 8 आवर्स फिल्टर ओनली, दैट्स इट। एक्टिव फिल्टर, पैसिव फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। एंड आफ्टर दैट इफ यू आर लाइक कंफर्टेबल इनफ देन वी आर गोइंग टू स्टडी नॉच फिल्टर एंड पॉसिबल देन वी आर गोइंग टू बटरवर्थ सेकंड ऑर्डर, साइलेंट की, टोपोलॉजी, लो पास फिल्टर। इतना कभी सुना ही नहीं होगा हम लोगों ने। और अगर आपके कॉलेज में डायरेक्टली किसी टीचर ने यूज किया होगा तो डिराइव नहीं किया होगा, बट मैं ट्राई करूंगा डिराइव करने का। बट आपको वही सेम, आपको पता है जैम वाले स्टूडेंट का नेक्स्ट क्लास से नेटवर्क 3 शुरू होने वाला, पूरी क्लास क्या बोली पता है? सर हम ब्लाइंडली आपको फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि बताता हूं, मैंने क्लास में ये बोला व्हाट इज दिस IC, तो सब लोगों ने बोला सर कलेक्टर करंट। मैंने बोला व्हाट इज दिस I कैपिटल C कैपिटल, सर ये भी कलेक्टर करंट। व्हाट इज I स्मॉल C कैपिटल, तो बोले सर ये भी कलेक्टर करंट। व्हाट इज I कैपिटल C स्मॉल, बोले सर ये भी कलेक्टर करंट। अगर ये सब कलेक्टर करंट होता है तो फिर मैं क्या कर रहा हूं दुनिया में? सब अलग अलग है, सब अलग, कैपिटल अलग, स्मॉल अलग, सबस्क्रिप्ट अलग, सुपरस्क्रिप्ट अलग। तो उन लोगों ने बोला, तो मैं बोला ठीक है बेटा, आप देखो कितना पढ़ाता हूं मैं आप लोग को। This switch is closed at t equal to 0. This is R. Is this the parallel circuit? यस सर। Good. So in case of parallel connection, R का वोल्टेज, L का वोल्टेज, C का वोल्टेज, all are same. सर एक जनरल टेंडेंसी ये है कि ये करंट ऐसे फ्लो होना चाहता है। मैंने बोला ठीक है बेटा, करंट ऐसा फ्लो होना चाहता है, अच्छी बात है। तो यही होगा डायरेक्शन प्लस माइनस, क्योंकि ऊपर से आएगा करंट, ऊपर से आने वाला है करंट प्लस माइनस, ऊपर से आने वाला है करंट प्लस माइनस। मैं एक दिन सॉकेट के बारे में बात करूंगा, जो आपका चार्जर होता है ना, कि आपके मोबाइल में 2 ही पिन क्यों होता है, और अगर आप आयरन कर रहे हो, आयरन मतलब स्त्री कपड़ों को कर रहे हो तो उसमें 3 पिन क्यों होता है, 3 और 2 में डिफरेंस बताऊंगा मैं, और एक से पॉसिबल नहीं है वो भी बताऊंगा। उसमें भी केसेस सेटिस्फाइड होता है वो भी बताऊंगा, और मोटा क्यों पिन होता है ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन वही है ना, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हम क्यों समझेंगे अब क्योंकि बिकॉज आप तो अब एकदम आपके दिमाग में लगता है कि HC वर्मा सर से दुनिया में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ा नहीं सकता, तो हमारा माइंडसेट बन चुका है। अरे यार तो वो फिजिक्स के है ना, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, तो हम दोनों को आप क्यों कंपेयर करते हैं? वो फिजिक्स के हैं, नो डाउट, एक्सपीरियंस टीचर, रिस्पेक्ट हिम, बट आप उनसे मेरे को कंपेयर करते हो। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड थोड़ी ना, उनका तो फिजिक्स बैकग्राउंड, क्लियर? यस सर। एंड रेस्निक हेरिडे को भी अगर आप मेरे से कंपेयर करोगे तो वो भी खुद साबित हो जाएगा। अब तो वो तो फॉरेन वाला बंदा है, तो कुछ भी बोल सकता हूं, है ना? तो ऐसा और एक दिन प्रूफ हो जाएगा। देखो ये है हमारे पास इंडक्टर का करंट I सबस्क्रिप्ट में L एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब भी आप फंक्शन ऑफ टाइम को दिखाओगे तो स्मॉल अल्फाबेट यूज करोगे, बता चुका हूं इसको मैं। यस सर। जब भी आप फंक्शन ऑफ टाइम को दिखाओगे तो स्मॉल अल्फाबेट यूज करोगे। एंड रेजिस्टेंस में क्या करंट होगा? R। अब मैं R को बड़ा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि स्मॉल कैपिटल है ना यहाँ पे, तो IR ऑफ t। नेक्स्ट नोडल एनालिसिस पढ़ा हमने, यस सर। नोडल एनालिसिस पढ़ा। यहाँ पे आपको एक नोड नजर आना चाहिए, सर कौन सा? स्विच जब क्लोज हो गया तो पूरा का पूरा ऊपर में 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, चारों वायर आके जाके ऊपर जुड़ गए, तो कैसा नोड बना? प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल। और ये ग्राउंड है। दुनिया में हर एक वोल्टेज हम मेजर करते हैं ग्राउंड से,
नेक्स्ट वन सर, अगर आप वी एल टी यहाँ पे वी एल टी लिखोगे तो आप लिखोगे एल इंटू टी आई एल बाई डी टी, वेयर आई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सर अगर आप बी सी लिखना चाहोगे तो ठीक है, बी सी टी इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन आई सी टी इंटू डी टी, ये लिख दिया सर। ऊपर का सारा जो वोल्टेज है ना, उसको मैं एक वोल्टेज असाइन करना चाहता हूँ, ये छोटा वी है, वी टी। अगर हम यहाँ पे नोडल के बारे में बात करें तो बस एक बार नोडल लिखो तो बात खत्म। अब देखो नोडल मैंने आपको पढ़ाया था, अब ऐसा नोडल आ गया जिसमें तीनों एलिमेंट अलग अलग है, ऊपर से करंट सोर्स आ रहा है, तो वी टेक इनकमिंग करंट एज नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो उसको उधर भेज दो, इधर चला गया ये क्या होगा, वोल्टेज वी टी बाई आर, सिंपल, वी बाई आर इज नथिंग बट करंट टू द रेजिस्टेंस। यस व्हाट इज आईएल, आईएल 1/l इंटीग्रेशन, इसका वोल्टेज कितना है, आई यही तो है इसका वोल्टेज, जो ऊपर लिखा है वीटी वही तो उसका वोल्टेज है, तो वीटी डीटी। व्हाट इज आईसी, सी डीवीसी मत लिखो क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज यही है और वही तो ऊपर से लेकर नीचे तक का वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज वीटी है, ये वाला वोल्टेज वीटी है, ये वाला वोल्टेज वीटी, ये हो गया वीटी। अरे ये तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये अगर समझ में आता है किसी स्टूडेंट को तो उसके बाद कुछ तो है ही नहीं यार, बस यही तो इंपॉर्टेंट था, इसी को लिखने के लिए तो इतना एम्फसाइज किया मैंने, तो इसको लिखने के लिए इतना एम्फसाइज कर चुके हो। तो अब डेरिवेटिव लेता हूं मैं, तो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट इनकमिंग करंट है, डेरिवेटिव कितना आया, तो ये 1/r इनटू dv by dt, बार बार टाइम को क्यों लिख रहे हो, लिमिट प्लस ये हो जाएगा v t बाई, अच्छा v t लिखना, t छोड़ो, v बाई l प्लस c इनटू d2v बाई dt स्क्वायर। यार अच्छा लग नहीं रहा देखने में, बोलो क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट इसका क्या होना चाहिए, 1। तो अब हम कोफिशिएंट उसका 1 बनाते हैं, ध्यान से देखो, उसके कोफिशिएंट को 1 बात करोगे तो ये लिखोगे d2v बाई dt स्क्वायर प्लस 1 बाई rc इनटू dv बाई dt plus v by lc now is equal to, now we have got the differential equation with respect to voltage, क्योंकि वोल्टेज में क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज और सीरीज में करंट, तो सीरीज आरएलसी में क्या बना डिफरेंशियल इक्वेशन करंट के फॉर्मेट में, अभी किस फॉर्मेट में बना, वोल्टेज के फॉर्मेट में। तो इतना क्विकली नोट करो तो जल्दी, सबको नोट करने का टाइम दे रहा हूं मैं। सर कैसे है करंट सिंबल, करंट सिंबल क्या होता है सर? जो आपने आगे बनाए थे ना, आईसी, स्मॉल आईसी। अरे भैया ये पवन नाम का बंदा इतना इंपेशेंट कैसे हो गया, अरे बता रहा हूँ, वो लोग बाद में बताऊंगा। एक ही दिन में रामायण खत्म हो गई थी क्या? नो सर। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 साल का वनवास लिया था, उनके 14 साल की वनवास की वजह से ही लोग आज उनको भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अदरवाइज नहीं कहते, बस उसी की वजह से, जस्ट दैट इज द रीजन ओनली व्हाई ही इज रिफर्ड टू बी द गॉड। और परम परमेश्वर हम क्यों मानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, बस वो 14 इयर्स के वनवास की वजह से, उसके पहले चले जाओ तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका, लोग बोलते हैं और वो खुद भी बोलते हैं कि वो इसीलिए आए थे। तो जब तक आगे तो बढ़ो, एक दिन में रामायण खत्म हो जाएगी क्या? महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चली थी, 18 दिन तक, तब जाके स्टेडी स्टेट आया था। एक दिन में सीखेंगे हम, मैं बोला इंपेशेंट मत हो वरना ये कैंसिल आउट कर दूंगा, बता दिया मैं। 5 महीने का कोर्स ज्वाइन किया हमने, 2 दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स कौन खत्म कर देगा? बार बार बोलता हूं बेटा, हाथ जोड़ के पेशेंस रखो करके। देखो सबको भगवान रामचंद्र जी बनना है, लेकिन कोई 14 साल का वनवास नहीं चाहता, समझ रहे हो? सबको नॉलेज गेन करना इलेक्ट्रॉनिक्स का। अरे भाई जब अच्छे से डिलीवर किया जा रहा है, ये हाथ में तेरे परोसा जा रहा है, तो भाई धीरे धीरे खाना। एक हफ्ते का खाना एक दिन में ठूस लेता है क्या? कुछ भी मतलब, मैं कई बार हो गया, और ये मेरे को लगता है 20 घंटे हो गया। धीरे धीरे हम हर दिन आगे जाते जा रहे, ये बंदे को एक ही दिन में पूरा कवर करना है। थोड़ा वीरेंद्र क्या बोलना, यहाँ पे देखो, इसमें अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करूं, क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन बेटा? m स्क्वायर प्लस 1/rc into m plus 1/lc is equal to this. Is this the auxiliary equation? Yes sir. Very good. Auxiliary equation in which subject? Maths. But we are going to know that this expression is definitely being satisfied by, ये देखो मैं अभी लिख दे रहा हूँ और बाद में प्रूव भी करूंगा। क्या बोलो कि सर ये पक्का ना ऐसे है, देखना, s स्क्वायर प्लस s बाई rc प्लस 1/lc डेफिनेटली होगा। और ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वेरी गुड, एंड दोनों सेम होता है। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन मैथ्स, इन इलेक्ट्रॉनिक्स। पता है हमारी एक माइंडसेट हो चुकी है कि हमें जिंदगी में खराब टीचर्स मिले हैं, तो अच्छे टीचर की भी इवैल्यूएशन हम नहीं कर पाते। ये है हमारे साथ, समझो इस बात को। अब लेट्स फाइंड आउट द रूट्स। अगर हम रूट्स निकालेंगे तो रूट्स कैसे कैसे आएंगे, देखो ध्यान से। -b, तो m इज इक्वल टू m जनरल माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर। यस सर। b स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ये 1/rc का होल स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस 4 ac। यस सर। नाउ होल डिवाइड बाय, तो बहुत लोग सोचेंगे सर ये 2 डिवाइड क्यों करते हो, बहुत सर 2 डिवाइड क्यों करते हो। अरे और बहुत लोग डाउट हो जाएगा कि 2 पावर 1 में होता क्या। ये ऐसे स्टूडेंट लोग नेट जेआरएफ क्वालीफाई करेंगे, आपको लगता है?
ऐसे स्टूडेंट लोग ये कर सकते हैं, देखो लाइफ में कैसे पता है सर, √2/2, तो 2 कैंसल, रूट इज द आंसर। ये है ऐसे स्टूडेंट लोग का फ्यूचर। पेशेंस है नहीं हमारे पास, पेशेंस बोला आराम से बेटा, धीरे 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 धीरे। अब अगली बार गलती मत करना, बता दी मैं सबको बोल रहा हूँ क्लासेस पे। Yes, sir. हाँ तो m कितना आ गया, -1/2 URC. RC, -1/2 RC, तो प्लस माइनस अगेन सेम, यहाँ पे 1/2 RC होल स्क्वायर -1/LC। सर ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो लास्ट वाले की तरह हो गया, माइनस ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा। सो व्हाट इज अल्फा नेम्ड एज लास्ट टाइम अल्फा को क्या नाम था, डैम्पिंग कोफिशिएंट। सो दैट डैम्पिंग कोफिशिएंट इज अगेन कमिंग आउट एज डैम्पिंग कोफिशिएंट। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा नॉट बताओ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर अ टैंक सर्किट, अगर आर नहीं है तो। 1.2 एंड व्हाट इज दिस अल्फा बाय ओमेगा नॉट, अभी कराया था आज की क्लास में। beta. व्हाट इज अल्फा बाय ओमेगा नॉट, Beta. क्या Sir, में 1.2 RC नहीं आएगा क्या? क्या, हाँ बेटा यहाँ पे थोड़ा एरर हुआ, 1/2 RC राइट। क्या कुछ स्टूडेंट लोगों ने लिखा था कि सर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है ऐसा, Sir, नहीं. वो शायद इसलिए हो रहा होगा क्योंकि बिकॉज अभी किसान आंदोलन चल रहा था ना, तो बहुत सारी जगह पे इंटरनेट का इशू जा रहा है। ठीक है, किसान आंदोलन चल रहा था ना बेटा, तो उसकी वजह से बहुत जगह पे इंटरनेट का इशू जा रहा था। तो ये बताओ व्हाट इज अल्फा बाय ओमेगा नॉट, इट इज जीटा ZIT है। Yes, sir. तो दिस इज जीटा, इसका नाम है डैम्पिंग फैक्टर, नॉर्मलाइज्ड डैम्पिंग कोफिशिएंट भी इसी को बोलते हैं। तो ये था हमारे पास अल्फा बाय ओमेगा नॉट, कितना आ रही है 2R root C by L. हम्म? 2R. The 2R 2R, root C by L. नहीं चेक करो मेरे को गलत लग रहा है, R/2 होना चाहिए था बेटा, चेक करो, मेरे को ऐसा लग रहा है R/2 होना चाहिए। R/2 है. सही है, R/2 रूट्स अगेन एक बार बताओ मेरे को, -1/2 2RC. RC प्लस माइनस ऑफ दिस 1/2 RC, इसका स्क्वायर है क्या Yes, sir. -1 by LC. LC। क्या क्या केसेस बनेंगे देखो, हम बात करेंगे केस 1, सेम उसी की तरह। अगर हम बोलते हैं कि अब आगे पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं, 1/2 RC इसका स्क्वायर, अगर ये 1/LC से ज्यादा हुआ, अगेन ध्यान से सुनो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो रूट कैसे आएंगे, रूट के अंदर पॉजिटिव बाहर आया, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द रूट्स नाउ, Overdamped. क्या Overdamped आएगा ना सर? हाँ वो मैं बिहेवियर बोला बेटा, टाइप ऑफ द सिस्टम नहीं बोला, रियल एंड Unequal. अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अब रियल एंड अनइक्वल है तो सिस्टम का बिहेवियर कैसा है, Overdamped. ओवरडैम्प्ड। तो मैं इसका एग्जांपल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम आपको न्यूमेरिकल करा देंगे, ओवरडैम्प्ड का मतलब रूट्स का बिहेवियर। अच्छा एग्जांपल देख लो यार, एग्जांपल इज गोइंग टू हेल्प यू। एग्जांपल, ये कलर दिख रहा है, But not properly. ओके एग्जांपल की बात किया, अगर एग्जांपल में ऐसा रूट्स निकालने को बोलता है तो -3 एंड -8, आर दे नेगेटिव, रियल, अनइक्वल। Yes, sir. सर नेगेटिव क्यों आ रहा है, इतना दिमाग में डाल दो कि स्टेबिलिटी के लिए, अगर नेगेटिव नहीं आएगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा तो जो आप लैब में जला देते हो किसी चीज को, वही है बस समझ लो, जल जाना अनस्टेबिलिटी। डाइवर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट, दैट्स इट, हो गया इतना। तो ये तो केस 1 तो हो गया अभी। अब मैं बोला ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, ये और ये बराबर हो जाएंगे तो एक दो रूट रिपीट हो जाएंगे। Yes, sir. लेट्स टॉक अबाउट केस 2, 1/2 RC का इसका स्क्वायर, अगर ये 1/LC के बराबर हो जाता है, ऐसे अगर ऐसा हो जाता है, देन बिहेवियर ऑफ रूट्स, Repeated real and equal. गुड, बिहेवियर ऑफ रूट्स। इसको बहुत सारे लोग ना रिपीटेड बोल देंगे कि रिपीट या सेम बोल देंगे, नहीं, आप बिहेवियर ऑफ रूट्स को लिखो, रिपीटेड हो रहा है और रियल भी होगा साथ साथ, एंड सेम या इक्वल। तो अगर ऐसा रूट्स आ रहा है, so I can write that roots as -4 and -4, ये, and what is the behavior, Critically damped. system का behavior, good, critically, सर जीटा की वैल्यू में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी ना, डाउट हो रहा है। चलो बताओ क्या रहता है। सर अल्फा की वैल्यू